आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच आज एक नया दिन, एक अद्भुत दिन है प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु आप हैं। हम प्रभु परमेश्वर अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु। हमारी सारी परिस्थितियां, हमारी तमाम बातें प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन के तमाम जरूरतें प्रभु परमेश्वर, जिस किसी परेशानी में हम हैं प्रभु जी, या कोई मुश्किल हमारे जीवन में हो प्रभु, हर एक बात को प्रभु आज की सुबह आपके चरणों में डालते हैं और प्रभु अपने आजादी की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। हमें से हर एक को प्रभु परमेश्वर अपने हाथों में ले और हमें छू प्रभु जी। प्रभु आज की सुबह प्रभु यीशु धन्यवाद कि आप हमें से हर एक को छूने जा रहे हैं प्रभु। एक नए कार्य को हमारे जीवन में आप करने जा रहे हैं। हमारे सारे बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आज हम दृढ़ होने जा रहे हैं प्रभु। हमारे विश्वास को आप बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम सब मिलकर एक गीत को गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के सारे चालों से। प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच हमें छुटकारा दिया है और इसलिए हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, हालेलुया गाएंगे, हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया, हम सब मिलकर गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। ओ हम उसको धन्यवाद दें। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने क्षमा पाई है, मुक्ति पाई है। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए अब हम नहीं डरेंगे। ओ धन्यवाद दें उसे। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है।
शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आमेन। ओ यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। आमेन। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हाथों को उठाकर हम कहेंगे गाओ हालेलुया। यीशु धन्यवाद। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। हालेलुया। ओ यीशु ने हमें छुड़ाया है, उसने हर एक जाल से, हर एक बंधन से हमें छुड़ाया है। आज की सुबह कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, अपने हाथों को उठाकर घोषणा करने पाए, यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाता है। हालेलुया। उसके छुटकारे की घोषणा हम अपने जीवन में करें और उसको धन्यवाद दें। ओ प्रभु की आराधना करेंगे। ओ सारी सृष्टि का वो मालिक है, हमारे जीवन का वो मालिक है, हमारा रचयिता है वो, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा हम उसको देने पाए। ओ हम उसकी स्तुति करेंगे और उसकी बड़ाई करेंगे। आमेन। यीशु धन्यवाद। ओ प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसको ऊंचा उठाएंगे। वो हमारा मालिक, हमारा रचयिता, हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद के साथ सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। करते तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, 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 आहा हा हा लेलुया। आमीन। यीशु धन्यवाद। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि
को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। आहा हा हा लेलुया, 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 आमीन। ओ प्रभु धन्यवाद, यीशु आपकी स्तुति करते हैं। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हा हा लेलुया, 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 आमीन। प्रभु यीशु धन्यवाद। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। आहा हा हा लेलुया, 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 आमीन। यीशु धन्यवाद। ओ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं। ओ अपने स्वरों को उठाएं और जहां कहीं भी हम बैठे हैं, जहां कहीं भी हम मौजूद हैं, अपने स्वरों को उठाकर हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करने पाए। ओ अपने हाथों को उठाकर हम उसकी स्तुति करने पाए। वो आदर और महिमा के योग्य है, वो हमारी आराधना के योग्य है। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु धन्यवाद। ओ प्रभु आप विश्वास योग्य हैं। अपनी करुणा भलाई को प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रकट किया है। धन्यवाद। हर एक पल प्रभु आप हमारे साथ साथ रहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु।
यीशु धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। प्रभु से गए यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठा कर करें, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह मेरा भरोसा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। यीशु धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। आमेन। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथों को उठाकर कहे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। अंतिम बार हम कहेंगे यीशु मसीह मेरा भरोसा तुझ पर है। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, हाँ प्रभु, देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ यीशु धन्यवाद। प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। फिर देखिए गहराई से अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए एक बार फिर से कहेंगे, प्रभु आपकी करुणा भलाई सदा मेरे साथ है प्रभु जी। प्रभु जिंदगी भर में आपकी विश्वास योग्यता को देखूंगा। प्रभु कैसी भी परिस्थिति मेरे चारों ओर क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरे साथ हैं प्रभु जी, और आप विश्वास योग्य हैं प्रभु। प्रभु मुझे भी विश्वास योग्य बना। प्रभु आपकी करुणा भलाई के लिए धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर अंतिम बार कहेंगे, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु आज की सुबह के लिए। प्रभु हम जितने भी यहां पर इकट्ठा हैं प्रभु जूम पर, हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ओ इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो होने दिया प्रभु आपके अनुग्रह से। हम सब प्रभु जीवनों के मध्य में हैं। इस कलीसिया के हर एक जन के लिए प्रभु, हर एक परिवारों के लिए प्रभु परमेश्वर, और उनमें रहने वाले हर एक
बच्चों के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक जवान के लिए, कि प्रभु परमेश्वर आपकी करुणा, आपकी भलाई हर एक के जीवन में प्रभु जी जीवन पर्यंत बनी रहे। प्रभु परमेश्वर हर एक को आपके नियंत्रण देते हैं, अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा प्रभु जी हर एक को संभालें, रक्षा करें प्रभु, और होने दें हर एक प्रकार के बंधनों से प्रभु, यदि कोई जकड़े हैं प्रभु, बीमारी की दशा में हैं प्रभु, उनको प्रभु चंगाई देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके बड़े नाम के निमित्त प्रभु उन्हें छुटकारा की घोषणा करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन उन्हें चंगाई देता है। प्रभु आपके वचन को भेजकर प्रभु आप उन्हें चंगाई दे। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सारे बंधनों को, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शैतान के किसी प्रकार के बंधनों में हो, प्रभु परमेश्वर हर एक को प्रभु आपके नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु आपका वचन काम करने पाए प्रभु, और प्रभु होने दे अपने कलीसिया को प्रभु, जो जिसे आपने अपने लहू के द्वारा खरीदा है प्रभु, उसी पवित्र लहू के बाड़े से हर एक को बांध देते हैं, आपके नाम में सुरक्षित कर देते हैं प्रभु। हर एक बातों में ये कलीसिया प्रभु आपके राज्य को अपने जीवन में लाने वाली हो प्रभु। ये कलीसिया सचमुच में आपके सम्मुख एक पवित्र और निर्दोष और बिना दाग और झुर्री के कलीसिया आपके सम्मुख उपस्थित रहने के योग्य पाई जाए प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक की जरूरतों को पूरा करें, चाहे वो प्रभु आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो, हर एक की आवश्यकताओं को प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि भजनकार कहता है कि आप हमारा उठना बैठना, हमारे विचारों को दूर से ही जानते हैं। तो प्रभु हमें किसी भी भली वस्तु की आपसे मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, आप अंतर्यामी हैं, हर एक की जरूरतों को जानते हैं प्रभु, सब कुछ आपके नियंत्रण देते हैं। हर एक के ऊपर आपकी करुणा, आपकी दया बनी रहे प्रभु, यही हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया को, हर एक को, और प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी आपके नियंत्रण देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ भी प्रभु जी आपके नाम से लोग इकट्ठे हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर प्रभु आपका नियंत्रण हो, हर जगह आपकी उपस्थिति हो, और प्रभु जी हर एक प्रभु जी मंडली में जहाँ पर आपकी आराधना हो रही है प्रभु जी आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। ये समय है हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 139, सांग 139, भजन संहिता 139। इसको मैं पढ़ूंगा और आप लोग अपने अपने बाइबल में देखें, मेरे साथ में पढ़ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुन सकते हैं। भजन संहिता 139, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है,
तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ, तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ। मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर राकेश का। लास्ट टाइम हम लोग प्रार्थना किए थे, आपको परमेश्वर ने चंगाई दिया है और आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय में परमेश्वर के वचन को और लाने से पहले कुछ प्रार्थना के विषय हैं, हम लोग प्रार्थना करना है। और हमारे कलीसिया में कई लोग हैं, कई लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। मैं बताऊंगा पहले रूपा के लिए और मिस्टर राजेश तिवारी के लिए, और कोई प्रार्थना करें। ब्रदर संजय डीन आप प्रार्थना करेंगे। देन उसके बाद और मिस्टर फ्रेडविन के लिए, पास्टर फ्रेडविन के लिए, और मलियाबाद में और एक बच्चे थे, वो हमारे अच्छे विश्वासी हैं और बख्शीखेड़ा में उसके पास रहते हैं। उनकी बेटी उधर लुधियाना में काम करती हैं और उनके 7 साल के एक बच्चे थे। बच्चे क्या है कि बुखार आ गया, डबल निमोनिया हो गया, खाना नहीं खा रहे थे। डॉक्टर ने उधर बिल्कुल क्या है रिजेक्ट कर दिया। वो लोग लखनऊ लेकर आ रहे थे, रास्ता पर बस में वो दम तोड़ दिया है और बच्चे नहीं रहे। 7 साल की एक बेटी, छोटे बच्चे के लिए अगर कोई बात होती है, दिल कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हर एक माँ बाप इस चीज़ को समझ सकते हैं। उस परिवार में जो दुख का हमारा दुख है। हमारे कलीसिया में जितने लोग हैं, पास्टर मोसेस और भी कोई हमारे कलीसिया के अंदर बीमार लोग हैं, और उनके लिए भी क्या करें, हम प्रार्थना करना जरूरी है। जिनके नाम हमने लिया हो, नहीं लिया हो, वह मेरे और जहाँ पर जब मीटिंग में हैं, उनके नाम हो सकता उनकी परेशानी भी हो उनके जीवन में, लेकिन परमेश्वर उनका नाम देख रहे हैं। हम लोग उनके कॉमनली बता रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। संजय दीन आप प्रार्थना करिए। प्रभु आपका संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम खासकर अपनी बहन रूपा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपकी बेटी है पिता परमेश्वर, आपने जिसको पिता परमेश्वर चुना है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो इस कंडीशन पे जो उसके ब्रेन ट्यूमर है पिता परमेश्वर, ट्यूमर से आपने प्रभु उसको निजात दे दिया पिता परमेश्वर। बहुत जल्दी पिता परमेश्वर वो चंगी होकर इस बात की गवाही देगी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में यह आश्चर्य कर्म करा। राजा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन ये कहता कि हम कोड़े खाने से तुम सब चंगे हो गए। प्रभु आपने हम सबको चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर अपने क्रूस के ऊपर पिता परमेश्वर आपने कोड़े खाए और अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर। प्रभु आप जैसा इस सृष्टि में पिता परमेश्वर कोई भी परमेश्वर नहीं है प्रभु, क्योंकि प्रभु आप महान है पिता परमेश्वर, आप दयावंत है पिता परमेश्वर, आप दया का सागर है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम खासकर प्रार्थना करते हैं अपने ब्रदर
भाई राजेश तिवारी जी, वो जो सेवकाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो इस समय वो कोरोना से पीड़ित है पिता परमेश्वर, कोरोना पिता परमेश्वर आपके नाम से हार गया पिता परमेश्वर, क्योंकि कोरोना हार कर भाग गया राजा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने उनके शरीर में चंगाई दे दी राजा, इसके धन्यवाद करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर वो चंगे हो सके पिता परमेश्वर, और आज के कार्य को वो आगे बढ़ा सके राजा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन लोगों को पिता परमेश्वर नाम लिया गया पता, और जितने लोग पिता उनका नाम नहीं जानते प्रभु, अगर वो किसी भी हाल में है, बीमार है, परेशान है प्रभु, आप उनको स्पर्श करिए और चंगाई दीजिए। इसका अल्लाह धन्यवाद करते हैं। शैतान की सारी योजनाओं को परमेश्वर हम आपके नाम से ध्वस्त करते हैं प्रभु। आपने सारी प्रार्थनाएं विनती सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए प्रभु। हम जितने लोग मौजूद हैं प्रभु इस सभा में प्रभु, आप हमारे बीच उपस्थित है प्रभु। हम खासकर हम मिलकर परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अस्वस्थ है प्रभु, जो दिक्कतों में है, समस्याओं में है प्रभु यीशु, अपने रहम का हाथ बढ़ा के उनको छू कर उनकी सहायता कर। खासकर प्रार्थना करते हैं फरमीन के लिए परमेश्वर, उनकी मम्मी के लिए, उनके परिवार के लिए जो कोविड से ग्रसित है प्रभु यीशु, आप उन्हें छू कर परमेश्वर दास को, उन्हें घराने को प्रभु चंगा करिए। आप परमेश्वर है, आपकी दया प्रभु उनके परिवार पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और वचन का धन्यवाद की प्रार्थना के प्रभाव सब कुछ हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा करते हैं। अपने दास को, घराने को प्रभु चंगा करिए। हम साथ दुआ करते हैं बहन परमेश्वर बबली के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो दुनिया में नहीं रहे प्रभु, उस माँ के हृदय को, उस परिवार को जानते हैं प्रभु यीशु, आप उन पर तरस खाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी दृष्टि उस घर पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। आप उनके दुखों को कम करें, उन्हें शांति और उनके जीवन में तसल्ली दे प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु जो कुछ खोया है यीशु आप उसे पूरा करिए। हम प्रार्थना करते हैं बहन फूलमती के मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब बीमार है यीशु अपने दास की बेटी को परमेश्वर छू कर प्रभु चंगा करिए। आपके नाम में समर्पित करते हैं, वो अस्वस्थ है, उन्हें प्रभु यीशु के नाम में सील करते हैं। वो सारी समस्या उस घर से, परिवार से हम जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सारे विश्वासियों के लिए प्रभु, जो बीमार है, वो अस्वस्थ है प्रभु यीशु, अपने हाथों को बढ़ाकर छू करके प्रभु चंगा करिए। आपकी दया से प्रभु सभी लोग चंगे होने पाए और स्वस्थ होने पाए, और ईश्वर के लोगों की घोषणा करते हुए जीवन पे इस सभा को प्रभु आपके हाथ रखते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। इस प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया, प्रभु को धन्यवाद है। पिता परमेश्वर हमारे सारे कलीसिया के लोग के लिए दोबारा एक बार आते हैं यीशु के नाम में, आपके सामर्थ के हाथ प्रभु जी, आपके चंगाई के हाथ, आपके आशीष के हाथ, आपके अनुग्रह के हाथ, आपके सामर्थ के हाथ उनके ऊपर रखें यीशु के नाम में। उस परिवार को पकड़ कर रखने वाले अंधकार की शक्तियां, बीमारियां और सारे अंधकार की और काम करने वाली शक्तियां यीशु के नाम में निकल जाने के लिए आज्ञा देते हैं। आज सुबह प्रभु जी, प्रभु हर एक शरीर में प्रभु जी चंगाई को घोषणा करते हैं, सामर्थ को, आपके सामर्थ को घोषणा करते हैं, आपके प्रभु जी अच्छे स्वास्थ्य को हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आशीष दे। पैसे की वजह से कष्ट में, परेशानियों में निराश होकर बैठे हैं, उनकी आवश्यकता है लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। प्रभु आप उनको देख रहे हैं। आज सुबह प्रभु जी आप अपने बच्चे को पर विशेष प्रभु जी दृष्टि कीजिए, नजर रखिए। प्रभु उनकी आवश्यकता को पूरा करें, उनके मन की निराशाओं को दूर करें, परेशानी को दूर करें, कष्टों को दूर करें। उनके परिवार में, उनके बच्चों में अगर कोई अच्छी बात होना हो, आप उनके साथ रहें प्रभु, ताकि अच्छी गवाही प्रभु जी जल्दी से जल्दी निकल आ सके। लोग इसी ज़ूम टीवी में, प्रभु ज़ूम इसमें मीट में और गवाही दे सके। आपके नाम की स्तुति को, महिमा को, हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। और ब्रदर डीन और पास्टर मोसेस की प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। हम सबकी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। इस जूम मीटिंग में जितने लोग हैं आप शामिल हैं, मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूं। प्रभु आपके संग रहें,
आपके परिवार को आशीष दें और आप जो चाहते हैं आपके मन की इच्छाओं को परमेश्वर उनके नाम की महिमा के लिए पूरा करें। और आज के मनन के विषय और थोड़ा ध्यान से आपको परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है। और आज के मनन के विषय हैं दिन निकट हैं। दिन निकट हैं। इससे पहले समय के बारे में मैंने बताया और लेकिन आज दिन निकट हैं। इस टॉपिक में जो भी वचन मैं बोलूंगा, बाइबल में जितनी वचन लिखी हुई हैं उसको ध्यान से आप सुन सकते हैं। अगर आप लिखना हो आप तैयार होकर आप लिख सकते हैं। पहला वचन मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार की किताब उसका 10वां अध्याय 9वां वचन और 11वां वचन पढ़ेंगे। वहां के बीमारों को चंगा करो यीशु ने कहा वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर के राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। उसके बाद 11वां वचन भी यीशु ने अपने चेलों से कह रहे हैं तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी तुम ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर के राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। आखिरी में अंतिम दिनों में हम लोग रह रहे हैं। आपको मालूम है मैं हमेशा मैसेज के पहले ये वचन नोट करता था। इसमें अभी स्क्रीन में नहीं आएगा लेकिन लूका 2:18 में पहला यूहन्ना 2:18 में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे भी। पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों यह अंतिम समय है। ये लड़कों मेरे बच्चों ये अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यह अंतिम समय है। कभी कभी समय को भी दिन को भी क्या है मिलाकर एक ही अर्थ में कहा गया है। कोई बात नहीं। अब यीशु ने कहा अपने चेलों को ये अंतिम समय है, अंतिम दिन है, इसलिए जल्दी जल्दी बीमार को चंगा करो। और चंगा करने के बाद आत्मिक की चीज़ों में कई लोग आते हैं कि चंगाई के लिए, कई लोग आते हैं कि परेशानी को लेकर, कई लोग आते हैं उनकी परेशानी से, कष्टों से, मुसीबतों से, आंसू से छुटकारा पाने के लिए। यीशु ने कहा ये नहीं करने के लिए, यीशु ने ये नहीं कहा कि तुमको उनको चंगा ना करो, प्रार्थना करो, चंगा करो। लेकिन एक खास बात इसमें आपको याद रखना है, जब आप इनको शारीरिक आवश्यकता के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए, शारीरिक परेशानी की समस्या के लिए प्रार्थना करोगे, आप क्या करना कि आप उनके आत्मिक की चंगाई के लिए भी, आत्मा की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है? टेल दम, बताना परमेश्वर के राज्य क्या है निकट। कई लोग जाकर प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, प्रभु आशीष देगा, चंगा करेगा, उसके बाद चले जाएंगे। चंगाई मिल गया तो आकर कलीसिया में लोग गवाही देंगे। लेकिन उनके जीवन में अगर दूसरी परेशानियां आ गए वो निराश हो जाएंगे। फिर पास्टर के पास आएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे विश्वासी लोग, पास्टर लोग, फिर उसके बाद ठीक हो जाए। फिर उसके बाद यही उनका बार बार गिरना, बार बार आवश्यकता के लिए आना, ये होता। लेकिन यीशु ने यही कहा था, तुमने अगर चंगाई के लिए प्रार्थना करने के बाद उनके आत्मिक आवश्यकता के सुसमाचार सुनाना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य निकट के मन फिराओ, ये कहना जरूरी है। हम कई बार लोगों के आत्मिक चंगाई के लिए, आत्मिक आवश्यकता के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लाभदायक के लिए हम वचन को नहीं बताते हैं। केवल
प्रभु आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष देगा कहकर लेकिन इसलिए कई चर्चेज में चंगाई के लिए बहुत लोग आते हैं। आखिर में देखिए परमेश्वर के वचन जब को पालन करने के समय आता कोई नहीं रहता है। देन उसके बाद 11वें वचन में प्रभु ने कहा, यू शेक योर डस्ट ऑफ योर सिटी, जिस तुम नगर में तुम रहते हो तुम्हारे पांव की धूल को क्या करना कि उसका विरोध क्या झाड़ दो, क्योंकि इसलिए परमेश्वर के राज्य निकट हैं, परमेश्वर के दिन निकट है। मेरे प्रियो, बाइबल में कई जगहों पर क्या है कि है अगर हमने सब कुछ कर कर लोगों के शारीरिक आवश्यकता के लिए सब कुछ करते हैं, उनके आत्मिक जीवन को उन्नति के लिए अगर वचन को नहीं बताएं, हम जैसे अभागा इंसान कोई नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यही है। अब कुछ वचन देखेंगे बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है। नंबर परमेश्वर के दिन के बारे में योएल नबी की किताब 1:15, द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 1:15। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह पढ़िए वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। सब लोग जानने की जरूरी है, योएल नबी को परमेश्वर ने पहले से बता दिया है, और क्योंकि यहोवा का दिन निकट है और वो सर्वशक्तिमान की ओर से और सत्यानाश का दिन हो आएगा। परमेश्वर के दिन निकट होने की वजह से अगर इसको जानेंगे तो परमेश्वर के दिन कितना निकट के जानेंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि इट इज रिटन डे ऑफ द लॉर्ड। ओके, नाउ दूसरा अध्याय योएल नबी की किताब 2 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। मैं केवल इसको कहां कहां बाइबल में लिखा मैं बता के जाऊंगा। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। ओ, जितना स्तुति कर सकते जितना करो, जितने तुरी फूंक सकते करो, सब कुछ करो, करने के इसलिए करना है परमेश्वर के दिन निकट है। और दूसरा वचन पढ़िए उसी में, वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और ना उसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी। एक ऐसा दिन आने वाला है, अंधकार के दिन है। यीशु आने से पहले क्या क्या होगा ये बाइबल में लिखा है। उसको कहते डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दिन है कहते हैं। उस दिन आने से पहले और हमें क्या करना है, तैयार होना जरूरी है। 11वां वचन 2 अध्याय योएल 11वां वचन भी पढ़िए। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? कौन सह सकेगा? यहोवा परमेश्वर के दिन भयानक, अति भयानक, और उसका और यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? जो तैयार हैं वो परमेश्वर के दिन के पहले क्या करेंगे, स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे और उसमें परमेश्वर उनके कलीसिया को उठा लेंगे। उस भयानक दिन को फेस करने के लिए, सामना मुलाकात करने के लिए हम तैयार नहीं होना चाहिए। उससे पहले तैयार होकर परमेश्वर के आगमन के लिए, उनके गुप्त आगमन के लिए तैयार रहना जरूरी है। फिर 31वां वचन भी देखें उसी अध्याय में, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। बस भयानक, और क्या क्या होगा? सूर्य तो अपने रोशनी नहीं देंगे और चांद तो बिल्कुल एक लघु की तरह ये बन जाएगा। आप देखिए ये भयानक दिन है, कि इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन के बारे में आपको जानना जरूरी है। फिर आमोस की किताब 5:20 देखिए।
क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा। ये सब कुछ अंधियारे का है। अंधेरा भयानक भयानक क्यों कह रहा है? ये उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु को आज तक ग्रहण नहीं किया है, आज तक वचन को जानने के बाद भी इनकार किया है, और प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु के लिए नहीं जी रहे हैं। हाँ, और उनके जीवन में ना परमेश्वर नहीं है जिनके जीवन में, उनके लिए ये दिन होगा, उनके लिए ये दिन एक अंधियारे के दिन होगा। फिर उबदिया की किताब इंग्लिश में उबदिया बोल रहे हैं, और 15वां वचन पढ़ेंगे, उसमें एक ही चैप्टर है। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। जैसे तुमने किया गया वैसे तुम पर भी किया जाएगा। इसका मतलब अपने बदला लेने के लिए परमेश्वर आ रहे हैं। फिर उसके बाद सिपनिया की किताब, सिपनिया 1:18, इस दिन जब आएगा क्या होगा? यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना चांदी से, इस दिन से चांदी और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। चांदी सोना किसी भी इंसान को इस भयानक दिन से बचा नहीं पाएगा। फिर वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। अब सबको अंत कर डालेगा घबराहट में डालकर। ये दिन होने वाला है संसार के लिए। इसलिए आज सब जगह पर परमेश्वर के वचन सबके कानों में गूंज रहा है, आंखों से देख रहे लोग। शैतान बाइबल को लेकर क्या लोगों को बाइबल परमेश्वर के वचन को पालन करने से अलग लेके जा रहा है। लोग बाइबल को भी लेते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार भी चलते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, और लोग वचन परमेश्वर के वचन को इनकार करते हैं डायरेक्ट। ये सारी चीज हो रहा है। कितनी कलीसिया तोड़े जा रहे हैं, कितने लोग अटैक किए जा रहे हैं, कितनी चीजें हो रही हैं, हम कह नहीं सकते हैं। ये सारे इस चीज के लिए परमेश्वर आ रहे हैं। उन लोगों को सोना, उनकी चांदी, उनके पैसा, उनके जितनी भी संपत्ति उनको बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। मलाकी किताब 3 अध्याय और 2 वचन, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? वो उसका आने के दिन कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे, जब परमेश्वर दिखाई दे, तब कौन खड़ा रह सकेगा? कौन उनके सामने खड़े हो पाएगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। ओ, सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान परमेश्वर होंगे। सबको धो डालेंगे, जला देंगे। परमेश्वर के दिन के बारे में बाइबल में और भी वचन हैं, मैंने उसको वो बिल्कुल अभी नहीं बताने के समय नहीं है। क्या हम जी रहेंगे, कैसे जी रखेंगे, पहली चीज तो। अब मेरे पास 4 पॉइंट हैं। 4 में मैं आज केवल 2 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट अगले हफ्ते में 2 पॉइंट हम उसको बताएंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं अंतिम दिनों में। पर मैंने हम अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए ये को सबसे बड़ी चेतावनी है। जो परमेश्वर के वचन को जो पास्टर गहराई से सही तरह सिखाता है अंतिम दिनों में, वो धन्य है। जो लोग माने ना माने, बुराई समझे अच्छाई समझे, कोई बात नहीं। एक घर पे एक चर्च में एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, और अपने कलीसिया अपने ब्रांच चर्च में उस समय एक ब्रदर पास्टर जो प्रचार कर रहे थे, वो उसके बाद वो चर्च आना बंद कर दिया। जब बोला गया था कि पूछा गया था क्यों वो चर्च नहीं आ रहे हैं, पास्टर हमेशा जो भी प्रचार करते थे मेरे बारे में प्रचार करते थे, मेरे बारे में प्रचार करते थे, मेरे बारे में प्रचार करते थे। तब इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। तब मैं उनके घर पे गया था, उनके बैठकर सब लोगों को बैठकर बात कर रहा था।
कलीसिया में केवल आप अकेले आए थे आपके बारे में बोलने के लिए? नहीं, जब पास्टर बोल रहे थे सबके लिए बोलते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा बोलता है। अगर आपने गलती किया हो, आपके अंदर छुपेगा, आपको अंदर छुपेगा, आपको ही पता चले कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, परमेश्वर बात कर रहा है। आपको स्ट्रेट वे मन फिराना चाहिए था, अपने कपना पापों को छोड़ना चाहिए था, परमेश्वर के नजदीक और आना चाहिए था। अगर आप परमेश्वर में नहीं है, आपकी उनका आज्ञा पालन करना नहीं चाहते हैं, आप ये कहेंगे कि ये मेरे लिए बोला बोलकर आप जाकर बुराई करेंगे। तब मैंने कहा था कि परमेश्वर अगर आपसे बातें किया गया, जाकर पास्टर से माफी मांगी, परमेश्वर से माफी मांगी है। मैंने कहा कलीसिया में जाकर चुप बैठकर सुनिए। कुछ समय के बाद वो चर्च भी नहीं आते थे, लेकिन उनके परिवार आते थे चर्च। उनके परिवार को तंग करने लगे कि आप नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैंने उनको बोला, देखिए आप जो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करिए। परमेश्वर देख रहा है। क्या माने नहीं। सडनली ऑल ऑफ अ सडन इतना अच्छा खासा रहने वाले व्यक्ति, काम करता था, सब कुछ करते, बीमार पड़ गए थे। बीमार पड़ने के बाद बहुत कमजोर हो गए थे। अब रो रहे थे कि एक ही चीज उनको दिखाई दिया, पास्टर को बुलाइए, पास्टर को बुलाइए, पास्टर को बुलाइए। मेरे अंदर प्रेम था, मैं गया था, लेकिन ऐसे बीमारी हो गई थी कि उनके पास भी नहीं जा सकते थे। आखिरी में मैं आंसू के साथ प्रार्थना किया, लेकिन लेट हो चुका था बहुत, क्योंकि इन्होंने सब जगह पर हम लोग के बारे में, कलीसिया के बारे में बुरा भला कहने लगे, पास्टर के बारे में। परमेश्वर कैसा बर्दाश्त कर सकता है। आखिर में उनका डेथ हो गया था। लेकिन आखिरी में एक बात मालूम है, उन्होंने एक बात कहा, मैं नरक जाना नहीं चाहता हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कहा। मैंने प्रार्थना किया। आखिरी में परमेश्वर का उनका है, मुझे मालूम नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन जब आपके पास आता है, ऐसे लीजिए। अगर प्रभु आपसे बात करता है, अपनी गलतियों को बताता है, अच्छाई को बताता है, और आप उसको आज्ञा पालन करिए, मान ली। अब ये प्रभु के दिन के बारे में मैं बोल रहा था। प्रभु का दिन निकट है, निकट है, निकट है। अब हमें क्या करना चाहिए? दो बातें मैं बताना चाहता हूं, हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, पढ़िए इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 25वां वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। द नंबर 1 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को क्या है? समझाते रहो। एक दूसरे को समझाते रहो मतलब क्या समझाना है? मतलब विश्वासी एक विश्वासी को समझाना है, पास्टर एक विश्वासी को समझाना है। संगति में एक बना है कि प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं, समय निकट होता जा रहा है, आता जा रहा है। इसलिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, अपने कलीसिया की संगति को नहीं छोड़ना है, अपने कलीसिया के लोग के साथ मेल मिलाप से रहना है, किसी के साथ दुश्मनी से नहीं रहना है। क्योंकि कलीसिया एक दूसरे के साथ विश्वासी के संगति में बने रहना। भजन संगीता 133 में रखेंगे तो मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भाई लोग आपस में मिलकर जो वो परमेश्वर के आनंद मनाते हैं, क्या होता मालूम है? कितना सुहावना है, कितना एक मधुरता, मधुर संगति है। क्योंकि आज लोग बेमतलब के कारण
कि बेमतलब क्या करते हैं कि बिना कारण का कलीसिया के आसमान से छोड़ देते हैं। क्या आप अपने कलीसिया में आने 4 रविवार में 5 रविवार हो सकता है, 4 हो सकता है, उसमें 2 में आना गए, 2 में नहीं आना है, क्या ये आपकी मर्जी गए, आपके प्लान गए, आपके क्या गए? ये कलीसिया सब्जी मंडी नहीं है, अपने मर्जी से जाएं। 2 दिन के लिए सब्जी ले जाकर फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जाएं। परमेश्वर का दिन कलीसिया में रविवार के दिन परमेश्वर के दिन है। यूहन्ना 1:10 में कह रहा है कि परमेश्वर के दिन में आत्मा में आ गया हूं। पहला प्रकाशित वाक्य में 1:10 में ना यूहन्ना कह रहा है कि मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया हूं। आयो सो परमेश्वर के दिन में आत्मा में रहना है। उस दिन के लिए शनिवार के दिन तैयार रहना जरूरी है। इसलिए उपवास हम करते हैं, इसलिए सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं दूसरे दिन के लिए तैयारी के लिए। आसान नहीं है परमेश्वर के वचन को पर लाना है, आसान नहीं है जगह पर खड़े होकर आराधना लीड करना है, आसान नहीं है जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करना है, आसान नहीं है परमेश्वर के वचन को भजन संगीता को पढ़ना है। मेरे प्रियो, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है, समझाना कि आपको सारे कष्टों को परेशानी को ना देखो, प्रभु के पास लेकर आइए, कलीसिया में लाकर आपको सब कुछ छोड़कर प्रभु का आराधना करिए। आने के जाने के समय सारी समस्या को इधर छोड़कर परमेश्वर के भवन में छोड़कर जाइए और उसके बाद उधर आगे चलेंगे। परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य के दरवाजा खुलेगा, खोल कर रखेगा। ये बताना जरूरी है। और समय के बारे में, कलीसिया की संगति के बारे में सुसमाचार क्या उनको ना एक दूसरे को समझाना जरूरी है। कितने लोग आसान से कलीसिया छोड़ते हैं, उनको मालूम नहीं है किस क्रिसमस मालूम है, गुड फ्राइडे मालूम है और ईस्टर मालूम है। ऐसे क्रिश्चियन मसीह लोग हैं, ऐसे आकर ना आप आने से परमेश्वर क्या खुश होंगे? परमेश्वर के प्रति रविवार को इतना अपमान कर उसके बाद आप है ना आकर क्रिसमस मनाएंगे तो परमेश्वर इसको कभी नहीं चाहेंगे। कि समय निकट है, दिन निकट है, कितने रविवार हम जाकर आराधना करने जा रहे हैं वो गारंटी नहीं है। दिन निकट का प्रभु जल्दी आ सकता है, उससे पहले प्रभु मैं एक रविवार भी नहीं छोड़ूंगा। कहना आपके द्वारा कलीसिया में आशीष आना चाहिए, आपके आगमन के द्वारा आप आकर परिवार के साथ जब आते हैं परमेश्वर खुद स्वागत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ये खड़े होकर लोग को स्वागत करते हैं। उस इज्जत को नहीं खोना है, उस आदर सम्मान को नहीं खोना है। जब आप चर्च नहीं आते थे, हमारे चर्च के दिल के अंदर कोई बात वेदना नहीं होती है। आज कलीसिया नहीं गए, आज कलीसिया नहीं गए, कलीसिया। मेरे प्रियो, इतनी सालों से आज तक मैंने परमेश्वर के कलीसिया को अनादर नहीं किया। उसका आशीष मैं मांगू ना मांगू मेरा प्रभु दे रहा है, क्योंकि मेरा प्रभु के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। मैं हमेशा ही बातें कह रहा हूं, मेरा प्रभु भी मेरे बिना रह नहीं सकते हैं। भाई मेरा अनुभव के बता रहा हूं, आपके अनुभव इस प्रकार होगा तो बहुत आशीष की बात है। मैं जानता हूं मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूं, मैं जानता हूं मेरा प्रभु के संबंध क्या है। कोई इसको कहने की जरूरत नहीं है। मैं प्रभु के साथ संगति न करूं, प्रभु की कलीसिया का अपमान करूं, प्रभु के रास्ता पर न चलूं, मैं उसके बाद आकर परमेश्वर के वचन को अगर प्रीच करने के लिए खड़े हो जाऊं, मेरे प्रभु ही मुझे जगह पर आने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, कोई भी रविवार के दिन प्रोग्राम्स कंप्लीट कैंसल्ड। प्रभु से कहेंगे अंतिम समय में कलीसिया को लेने के लिए आ रहे, आपके दिन निकट हैं। कलीसिया इकट्ठे होकर सबको परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के पवित्रता में डूबते हुए, उनके प्रेम में डूबते हुए, उनके प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई को जानते हुए प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना। कितने लोग मेरे साथ कह सकते हैं कि हालेलुया, देखना आपने हाथ उठाकर हालेलुया कहें, हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं। ओके, नेक्स्ट है
इब्रानी की किताब 3 अध्याय 13वां वचन पढ़ेंगे। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। प्रतिदिन तुम समझाते रहो, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, मतलब आज का दिन तक डेली, इसका मतलब हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्यों समझाते रहो? ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। शैतान कलीसिया को बिगाड़ने के लिए पापों के अंदर ले आएगा। आपको भी पता नहीं चलेगा, हमें भी पता नहीं चलेगा, पाप अंदर अपने आप आएगा। इसलिए हम एक दूसरे को समझाते रहने से हम सावधानी से आत्मिक जीवन में रहेंगे और कलीसिया में संगति के जीवन में भी और सावधानी से रहेंगे। अपने कलीसिया को बचा कर रखेंगे परमेश्वर की मदद से। और एक दूसरे को समझाने की वजह से कोई भी अगर पाप करने वाले व्यक्ति भी क्या करेगा, क्या उसके बाद क्या करेगा, वो मन फिरा कर आ सकता है। अगर कोई मानता नहीं है, मन नहीं फिराता है, बाइबल में लिखा है एक बार बताओ, एक दूसरे अगर नहीं है एक दूसरे के सामने बुलाकर बताओ, नहीं है अगर उसके बाद छोड़ दो, कलीसिया के सामने बताओ, उसके बाद छोड़ दो, परमेश्वर उसको देख लेंगे। समय आएगा, दिन निकट गए। हमें क्या करना कि उसके चक्कर में पड़कर अपने आत्मिक जीवन को खोना नहीं चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे के समझाते रहना। समझाने वाले भी परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाना के ज्ञानी होना चाहिए, अच्छे आत्मिक व्यक्ति होना चाहिए। थोड़ा सा सीखा, लिख देखा, उसको लिखा, उसके बाद जाकर लोगों को बताते रहना, ये नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बातें करना चाहिए, कई बातों को, कई चीजों को। इसलिए कह रहा है कि मैं डेली एक्सॉर्ट वन अनदर, प्रतिदिन बताना जरूरी है। जवान बच्चों को परमेश्वर में आ गए, लेकिन शैतान क्या करता है, उनको गुप्त पापों में ले जाकर क्या करता, इस्तेमाल करता है। उन लोग मन फिराएं, उनको परमेश्वर के सामने रखें, अपने जीवन को पवित्र करें, परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करे। क्यों जवान लोगों को परमेश्वर क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? दैट इज द ओनली रीजन। परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे हैं। आज परमेश्वर के वचन को जब समझाते हैं वचन के द्वारा, उसको मानने वाले बहुत कम हैं। हालेलुया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब नीति वचन 29वां अध्याय 1 वचन पढ़िए। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बार बार डांटे जाने पर भी क्या, अगर नहीं सुनता नहीं है, वो अचानक क्या करेगा ना, क्योंकि उसको जितना भी समझाओ मन फिराने वाले होंगे। मैंने बताया उदाहरण, एक ब्रदर है जो मैंने बताया था अभी क्या हुआ था, कम उम्र में वो चले गए थे। परमेश्वर के भय मानने से आयु बढ़ती है। अपने माता पिता के आज्ञा पालन करने से भी आयु बढ़ती है। अपने आत्मिक पिता की बातों को मानने से भी आयु बढ़ती है। नहीं मानने की वजह से उसके लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन कितने लोग जीवन की कष्ट मैंने देखा है। मैं देखकर कभी कभी क्या करता हूं, कुछ कर नहीं पाता हूं, आखिर में हाथ जोड़ देता हूं। मैंने पता है समय खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद इब्रानियों 3:15, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। हाँ, अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ, बस ये चीज आप देखेंगे। आप आज परमेश्वर के वचन को अगर सुनेंगे तो, अगर कोई आपको समझा रहा है, एक दूसरे के समझाओ, आप अपने दिल को क्या करना है, कठोर नहीं करना। परमेश्वर ने कहा जब आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आवाज को सुनेंगे, तो अपने दिल को कठोर ना करो, ठीक है। इब्रानियों 12:6, क्यों वो ये करना है? आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है।
क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। देखिए, जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं पिता, उसको ताड़ना देता है। लिखा कि प्रभु के ताड़ना को बिल्कुल गलत नहीं समझना, बहुत वो ये नहीं समझना, सस्ता नहीं समझना है। ताड़ना मतलब क्या है कि नाश होने के लिए होता है। ताड़ना नाश होने के लिए नहीं है, ताड़ना एक ही वो ना आगे बढ़ने के लिए। आपको डांटने से हमें क्या मिलना है, ये पहले बताइए। आपके डांटने से कुछ मिलना नहीं है। मेरे खेल तो खराब होगा, मेरे आवाज खराब होगी, मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। मतलब मैं क्या करता हूं, मैं चुप रहेगा तो अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। मालूम है कि इंग्लिश में लिखा है, जिससे पिता प्रेम करता है उसमें अनुशासित करता है, अनुशासन में उसको लाता है। ये डिसिप्लिन्स हिज चिल्ड्रन। अनुशासन के बिना कलीसिया में रह नहीं सकते, अपनी मर्जी के अनुसार चल नहीं सकते हैं। बिना पास्टर का कोई चीज अगर इधर उधर पता करते हैं, वो परमेश्वर भी ये नहीं करेंगे। बिना परमेश्वर का अनुमति कलीसिया अगर चलेगी, परमेश्वर पसंद नहीं करेंगे। हमारी कलीसिया का प्रथम व्यक्ति महान परमेश्वर है। वो जो कहते हैं वही हम कहते हैं, वो जो हमें कहते हैं मुझको देते हैं वही मैं आपको देता हूं। अगर वो जो आपके पास आता है, आप क्या करते हैं उसी में बढ़ते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की हादीम रहकर सारे लोग चलते रहते हैं। और जिसको पुत्र बना लिया है, पुत्र बना दिया, उसको तो कोड़े से मारता है। बाप रे, मैं अपने कई बार पहले परमेश्वर के अनुशासन, मुझे परमेश्वर लाने में कई बार मारा, मुझे मालूम है। सब कुछ बताने के लिए समय नहीं है। ऐसे मार 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 कर जहां जो चीज सही नहीं है उसको सब करके उसके बाद परमेश्वर जगह पर लाकर खड़ा किया है। अब मुझको मालूम है पुलिस के हाथ में बहुत मार खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथों से मार खाना तो नहीं, क्योंकि उनके गुस्सा देखने के लिए नहीं, उनको उनके प्रिय एक जीवन बिताना है, उनके पसंद के जीवन बिताना है। यही मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा भी यही होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद और इब्रानी 13वें अध्याय में थोड़ा सा आप बताना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए। आप पढ़िए, 17वां वचन पहले पढ़िए, 13वां वचन पढ़िए। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। पहली चीज तो वी नीड टू सफर। निंदा लेकर चलना चाहिए, पर कष्टों के लेकर प्रभु के लिए चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी कष्ट उठाने के लिए नहीं चाहता है। अगर आप नहीं चाहते हैं वो ठीक नहीं है। 14 पढ़िए। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। क्योंकि हम क्यों कष्ट उठाना है यीशु के लिए, प्रभु के पवित्र रास्ता पर चलना है, तो आप लोग आपका विरोध करेंगे। आप प्रभु यीशु का ग्रहण करेंगे तो लोग आपके कुछ नहीं, आपके ऊपर कुछ नहीं होंगे। प्रभु के लिए ना, इस संसार में सेवकाई के लिए मदद करना है, ये भी क्या है, एक समय निकालकर अपने धन के द्वारा, तन के द्वारा और बल के द्वारा खर्चे, तन मन धन से क्या करना है, धन से, और उसको मदद करना है। ये संसार में हमारे लिए कष्ट रखी है, क्योंकि ये किस लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के कहा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा निवास स्थान यहाँ नहीं है, स्वर्ग राज्य में है। 15वां वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्तुति और आराधना परमेश्वर की होठों के बलिदान को परमेश्वर के सामने देकर आराधना कर कर हमारे आत्मिक जीवन में पढ़ना चाहिए। 16वां वचन, इब्रानी 13:16।
भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। और दूसरों को भलाई करना उदारता दिखाना ना भूलो। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यस, 17वां वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं के पास्टर की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जितने लोग कलीसिया में आते हैं उनके लिए परमेश्वर के सेवक क्या करते, जागते रहते हैं पास्टर, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जो क्योंकि इसलिए मैं एक व्यक्ति के लिए अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो और एक दिन परमेश्वर के सामने जाओ ना, लेखा देना पड़ेगा। याद रखना है, अगर कलीसिया में आने वाले अपने लोगों के लिए अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर के सामने हिसाब किताब देना पड़ेगा। फिर वे यह काम आनंद से करें। और लोग क्या करते हैं, उनके जो भी करते हैं उनके आदिम रहना है, उनका आज्ञा पालन करना पास्टर का, बिल्कुल खुशी से करें, आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले। ठंडी सांस में तो दुख से नहीं। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अगर दुख से करेंगे तो, उदास होकर करेंगे तो इसमें कोई लाभ नहीं होगा। फिर उसके बाद 18वां, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करना नहीं लिखा है, करते रहो लिखा है। एक दिन का काम नहीं है। पौलुस कह रहा है कि ना हमारे लिए प्रार्थना करो, करते रहो। आपने करना मतलब तो आज करेंगे कल छोड़ देंगे, लेकिन निरंतर प्रार्थना करते रहना है। प्रेयर, वी शुड बी द प्रेयर वॉरियर एवरी डे। फिर उसके बाद कि हमारा विवेक शुद्ध है, और हमारा विवेक क्या होना चाहिए, शुद्ध विवेक होना चाहिए। और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। हमें आज सारे बातों में से कह रहा है कि अच्छी चाल चलना चाहते, मतलब अच्छी हम लोग चाल चलन अच्छी होना चाहिए। और 21, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें। और ताकि तुम्हें हर एक भली बात में क्या है, क्या कह रहे हैं, भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। जिससे तुम इच्छा, परमेश्वर इतने चीज लिखने के कारण आप सिद्ध बनना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है, इच्छा को पूरा करना है। और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। और ये जो परमेश्वर चाहते हैं उनके यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करें। फिर इसके बाद 22वां वचन, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो। इस उपदेश की बातों को सह लो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों को कह रहे कि अब मैं तुमको ये बता रहा हूँ, इस बातों को पूरा मैं समझाता हूँ, इसको तुमको सहना है। इब्रानियों के लिए कह रहे गए, कलीसिया के लिए लोग ना क्या करो, ये सहना है। इतनी बातें लिख रहा है। ऐसी चीज अगर कलीसिया के अंदर अगर सिखाया जाएगा तो कितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे, कितने लोग उसको जान पाएंगे, कितने लोग उस पर चल पाएंगे। इसको कहते हैं कलीसिया। फिर उसके बाद पढ़िए, एक वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय। अगर मैं सेकेंडरी पॉइंट में भी नहीं जा पाऊंगा तो पहले पॉइंट में खत्म करूंगा, फिर एक एक करके आराम से जा सकते हैं। केवल 4 बात, क्योंकि ये सीरीज ऑफ स्टडी है। आपको हमको क्या करना कि जानना जरूरी है। इसमें कई चीजें बाइबल की बातें कवर हो जाएगी ताकि आप बाइबल के ज्ञानी बन सकें। हर एक बुधवार के दिन बाइबल क्लास होती हैं ऑनलाइन जूम के द्वारा, उसको मिस नहीं करना है। जितना परमेश्वर के वचन आपके पास आएगा उस वचन के द्वारा ही ज्ञान पाकर प्राप्त कर फिर प्रार्थना में हम चलेंगे। प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। ओके, और 15वां अध्याय 23वां वचन पढ़िए, 33वां वचन पढ़िए। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। भैया, मेरे भाई बहन, माँ बाप, धोखा न खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को भी क्या करता है, बिगाड़ देता है। ये समय बुरी संगति में नहीं पड़ना है। आपके जाना आना कहाँ है,
रविवार के दिन आपके संगति कहाँ है? रविवार के बाद आप जाते हैं, किसके साथ बैठते, क्या बात करते हैं? आपके कार्यस्थल में आपके गवाही होना चाहिए। आपके कार्य, आपके जहाँ रहते जाते आते हैं आपके गवाही होना चाहिए। जहाँ भी रहते हैं आपके गवाही होना चाहिए। किसी ने भी आपके ऊपर उंगली उठाकर ये नहीं बोलना है ये गलत है। अगर कह रहा है तो उसको सीरियसली लेना है, उनसे लड़ने के लिए कोशिश नहीं करना, क्योंकि धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति आपका अच्छी क्या है, चरित्र को भी क्या है, खराब कर देता है। 34 धर्म के लिए जाग उठो, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं, हाँ कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। कुछ लोग परमेश्वर के नहीं जानते हैं, इसलिए गलत काम करते पाप में गिर जाते हैं। धार्मिकता, अब एक दोबारा, धर्म के लिए, धार्मिकता के लिए जाग उठो। अवेक टू राइचियसनेस, अवेक टू राइचियसनेस, डू नॉट सिन। धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप ना करो। ये समय है, पाप करने की समय नहीं है। ये परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए। यीशु ने क्या कहा? पहले प्रभु के राज्य को और उसके धार्मिकता को खोजो। मत्ती 6:33 में, जब सारे चीजें आपको मिल जाएंगे, धार्मिकता के लिए जाग उठने वाले के लिए जरूरतें पूरी वो किया जाएगी परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर को जानते हैं, नहीं जानते हैं। इसके किसके कह रहा है कि कलीसिया के अंदर रहने वाले के कह रहा, कलीसिया में आते हैं लेकिन कलीसिया के बारे परमेश्वर के वचन को कुछ भी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है उनके अंदर, उसके बारे में जानते ही नहीं है। प्रभु प्रभु कहकर, उनका अनुग्रह अनुग्रह कहकर, दया दया कहकर उसमें जी रहे हैं। ऐसा ना करें। ओके, देन उसके बाद, क्योंकि इसलिए मैं आपको लज्जित करने के लिए मैंने कहता हूं, मैं लज्जित करने के लिए मैं कहता हूं, आई स्पीक टू यू टू योर शेम। इसको देखकर हमको पहले क्या लज्जित होना पड़ेगा, जरूरी है। लज्जित करने के लिए कहता हूं मतलब क्या है, हमको शर्म की बात है। पर कलीसिया में रहते हुए, बाइबल के हाथ में रखते हुए, बपतिस्मा लेते हुए और उसके बाद क्या है कि और प्रभु के कलीसिया में और प्रभु भोज में भाग लेते हुए, उसके बाद हम प्रभु को नहीं जानते हैं, पाप करते रहेंगे तो और कितना होगा। पौलुस तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे रहा है। पौलुस के स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो पूछूंगा, ये ऐसे कैसे आपने बोला पौलुस, इतना मजा आ रहा है। वचन, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, जो पढ़ने वाले के लिए, मानने वाले के लिए बहुत बहुत एक आशीष मिलती है। फिर उसके बाद रोमियो 13 अध्याय 11वां वचन, इसके साथ हम खत्म करेंगे। समय को पहचान कर, हाँ समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को, दिन को पहचान कर ऐसा ही करो। क्या करना है? इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। इंग्लिश में लिखा है, दिस इज नाउ इज द हाई टाइम, बहुत सीरियस टाइम। हाई टाइम मतलब क्या? वेरी सीरियस। कोरोना आ रही है, कोरोना को देखा, कोरोना बाइबल में लिखा, अंतिम दिनों में महामारियां आएंगे, अंतिम दिनों में भूकंप होगा, अंतिम दिनों में एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध लड़ेगा। आज वो रहा नहीं है, आज हो रहा नहीं है। इसलिए ये सीरियस टाइम है। अब राज्य की लड़ाई चल रही है। अब देख रहे हैं अफगानिस्तान, ईरान, चीन और उसका रशिया, रूस, उसके बाद इजराइल और सीरिया, तुर्की और येमन और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, कितने बोलती जाएं, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई के लिए तैयार हो गया है। और अब समय नहीं रखा, समय, दिन बहुत निकट गए, दिन बहुत निकट गए। आपको क्या करना, हमें क्या करना है? द डे इज एट हैंड, द डे इज वेरी वेरी नियर। वो दिन बहुत नजदीक आ गया है। महामारियां, भूकंप,
आपको मालूम है नेपाल देश में जब उस समय भूकंप आया था, कितने चीजें जमीन के अंदर चले गए, कितने लोग चले गए थे, गिन नहीं पाए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी इतना नहीं होने की वजह से अब उस समय, और कोई भी टेक्नोलॉजी के लोग आने के भी उतना टाइम लगेगा, आकर उसको करने में भी टाइम, दिन लग जाएगा। ऐसे आने में देर होने की वजह से काफी लोग, हजारों लाखों लोग उसके अंदर जमीन के अंदर गाड़े गए थे। आज भी नेपाल में जब मैं जाता हूं, उन लोग वेदना से बताते हैं कितने लोग चले गए थे, नहीं है। भूकंप के बाद मैं काठमांडू गया हुआ था, मैंने देखा, मुझे खड़ा करके जगह पर, इस जगह पर भूकंप आई, ये टूट पड़ा है, मैं ये सब चीज़ देखा, ये पूरे कंप्लीट चले गए, इसमें जितनी बिल्डिंग थी सब जमीन के अंदर चली गई थी। सुंदर देश को एक भूकंप ने एक झटके के अंदर गिरा दिया है। पूरी दुनिया में नेपाल देश के बारे में वर्णन करते हैं लोग, इतना सुंदर देश है। आई ऑल्सो लाइक इट, आई लाइक नेपाल, आई लव नेपाल, बहुत अच्छे क्या नेपाल देश है। लेकिन ये सब परमेश्वर का समय निकट गए, दिन निकट गए, क्योंकि ये याद रखना है। अब उस वचन को दोबारा पढ़िए, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी क्या है? आप पहुंचे। अब जाग उठने के समय है। अब ये भी सो रहे हैं मेरे भाई बहन, अभी भी लापरवाही से रह रहे हैं। लिखा है कि सोना शांति आपको बचा नहीं सकता है, हमारे नौकरी नहीं बचा पाएगी, हमारे कोई भी चीज से संपत्ति में बचा नहीं पाएगी। अब कलीसिया तैयार में रहना जरूरी है, तैयार होना जरूरी है, प्रार्थना बहुत करना जरूरी है। अपने कलीसिया के प्रतिदिन के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना, कलीसिया छोड़कर इधर उधर भागना, वो मीटिंग ये मीटिंग कर जाकर गलत उपदेश में, गलत शिक्षा में बढ़कर अपने जीवन को खराब नहीं करना है। प्रभु के नजदीक रहना है। प्योर मिल्क, निष्कलंक सफेद मिल्क, उसको खिलाना पिलाना जरूरी है। कलीसिया का मतलब वचन को सही तरह सिखाना जरूरी है। यह समय यही है, तब आप खड़े रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। फिर लिखा, क्या लिखा? क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। और जिस समय मैंने विश्वास किया था, उस समय के अनुसार और मेरे विचार के अनुसार आज उद्धार निकट है। द सैल्वेशन इज वेरी वेरी नियर, द सैल्वेशन इज नियर। उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। उद्धार मतलब इस संसार में जितनी कष्ट परेशानियां हम प्रभु के लिए उठा रहे हैं, उससे प्रभु हमें उद्धार करेगा, बचाएगा, एक बहुत आनंद की जगह पर ले जाने वाले कलीसिया को। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार होना चाहता हूं, मैं तैयार हूं आपके आगमन के लिए। मुझे प्रभु आपके राज्य में, प्रभु जब आप आएंगे, प्रभु जी मुझे नहीं छोड़ना है। मैं कलीसिया में दिखाई दूंगा, और मैं प्रभु जी वफादारी से बाइबल पढ़ूंगा, पूरे वचन को पढ़ूंगा, और पूरे वचन को प्रभु जी मैं समझूंगा, और आपके वचन के अनुसार जीऊंगा। मुझे अनुग्रह करके के प्रार्थना करें। अंतिम दिनों का एक संदेश है। प्रभु ने ये वचन मुझे देने से पहले मैं कई दिन तक मैं उसको पढ़ता रहा। उसके बाद इतना वचन प्रभु ने मेरे हाथ, मेरे दिमाग में डाले, मुझको दिखाया, उस सब कलेक्ट करके मैंने कहा उस वचन को आदर सम्मान करता हूँ। यह वचन हमें न्याय करेगा, यह वचन हमारे खाना खिलाएगा, वचन कपड़ा देगा, इस वचन सारा आशीषों के अंदर ले जाएगा। यह वचन के द्वारा हमको चंगाई मिलती है, इस वचन को पढ़ने से शांति मिलती है, इस वचन से प्रीति रखने वाले के लिए आनंद, खुशियाँ सब कुछ मिलेगी, और उनके धन, उनके कोई भी आशीषें कभी कमी नहीं होगी। प्रभु आपको आशीष दें। क्या मैंने बोला था? 4 बातें। पहले बातें आज बोल नहीं पाए ना। द डे इज वेरी नियर, परमेश्वर के दिन निकट हैं।
मैंने फर्स्ट बोला परमेश्वर के दिन के बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उस पर मैंने इतनी बातें मैंने बताया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सारे लोग अपने आंखें बंद रखें। पहले बात तो एक दूसरे को समझाते रखे। मैंने बोला इसको याद रखना है और इस चीज़ को याद रखना है। अगली बार दूसरा वचन आएगा, ये स्टडी के रूप में से जाएगा, यह आपके आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष को लेकर आएगा। हम प्रार्थना में प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे तैयार कर। जितने लोग आप वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपको अपने हाथों में रखें। आपको भी अंतिम दिनों में वचन को सही तरह सिखाने वाला परमेश्वर बनाए, वचन की ज्ञानी बन जाए। परमेश्वर आपके संग रखे, मदद करे। पढ़े। महान परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंप देंगे। इतनी देर तक बैठकर आपके वचन को जूम के द्वारा देख रहे थे। प्रभु आप खुश होंगे। अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने कलीसिया के विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस कलीसिया को प्रभु जी और प्रभु जी प्रार्थना में उठा कर रखने वाले विश्वासियों को आप आशीष दें और आपसे दे धन्यवाद प्रभु जी। और इस कलीसिया के लिए प्रतिदिन आपके सम्मुख में प्रार्थना करते रहते हैं लोग, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस हर महीने प्रभु जी कलीसिया की आवश्यकता को समझकर प्रभु जी आर्थिक से प्रभु जी वो मदद करते हैं, उनके लिए भी मैं प्रभु को आपको धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु जी पास्टर के साथ मिलकर प्रभु जी सेवा करने में उनके सलाह लेकर चलने वाले सारे विश्वासियों को पर प्रभु जी आपके आशीष का हाथ रखें। प्रभु आज भी जब आपके बच्चे बीमार अगर सुनते तो बहुत दुख लगता है। प्रभु मेरे विश्वास है और इधर से हम प्रार्थना जो किया है प्रभु आप उनको चंगाई दिया है और उनके लंबी उम्र देंगे आपके लिए, आपकी महिमा के लिए जीने के लिए। धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। हर एक वचन को पढ़कर परमेश्वर के प्रभु जी महिमा के लिए वचन को प्रभु जी और वचन को समझने में समझाने में और एक सब ज्ञानी बनकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद, आदर, महिमा सब कुछ आपको देते गए यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन।